MEMA 304 CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन और यूनिट थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। थर्ड चैप्टर है ये हमारा सिलेबस के हिसाब से, और इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। यानी कि यहाँ हम पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। इसका थर्ड यूनिट का पहला जो सब यूनिट है 3.1, ये हमारे को है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। यानी फर्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि जो CNC मशीन NC मशीन का जो क्लासिफिकेशन है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से कैसे होता है या क्या होता है। तो सबसे अपन पहले बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ CNC मशीन्स क्यों हैं या क्या इनमें फ़र्क है या क्यों बनाई गई या इनका क्या यूज़ है पर्टिकुलर। देखिए, हमें क्या होता है जब लार्ज वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स बनाने होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर हैं और आप ये नहीं कह सकते कि मैं हमेशा मेरे पास एक ही तरह का ऑर्डर आएगा और मैं उसी ऑर्डर के हिसाब से काम करूँगा, तो हमें लार्ज वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स बनाने होता है और उससे हमें डील करना होता है। और हर कंपोनेंट की अपने कुछ ज्योमेट्री पैरामीटर्स होते हैं, डायमेंशंस होती हैं और अलग अलग प्रकार से उस पर मशीनिंग करनी होती है। तो डिफरेंट मशीनिंग रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होती हैं मशीनिंग करने के लिए। अब हमें जब डिफरेंट तरह की मशीन्स चाहिए हैं, डिफरेंट तरह के हमारे पास जॉब्स हैं, उनके ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोसेस अलग होंगे, टाइप ऑफ प्रोसेस अलग अलग होंगे जो हमें उस पर काम करना है। तो ये एक संभव नहीं है कि एक सिंपल CNC मशीन से, एक ही तरह की मशीन से हम सारे काम कर पाएँ। तो इसलिए जब हमें डिफरेंट टाइप की CNC मशीन्स की आवश्यकता पड़ी तो हमने फिर इनका क्लासिफिकेशन किया। तो CNC और NC मशीन्स का जो क्लासिफिकेशन है अपने सिलेबस में वो मेनली दो तरीके से है कि बेस्ड ऑन फीडबैक कंट्रोल पहला, और दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन कंट्रोल मोशन या मोशन कंट्रोल सिस्टम। तो अपन सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो करेंगे जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फीडबैक कंट्रोल। अब फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, मैंने पिछले अपने एक लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया है थोड़ा सा। फीडबैक का मतलब हमें कोई चीज़ अगर हमने करी है, मशीनिंग मशीन ने कोई प्रोसेस किया है या कोई कार्य कर रही है, तो उसका फीडबैक क्या रहा, उसने किस तरीके से उस कार्य को पूर्ण किया, इसकी रिपोर्ट मिलना, ये कहलाता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में अपने पास दो तरह की CNC मशीन्स क्लासिफाइड होती हैं। पहला तो वो मशीन जो कि ओपन लूप सिस्टम पे काम करती हैं, और दूसरा वो मशीन्स जो कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पे काम करती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग की कि ये टूल जो है, ये या जो वर्क पीस है या टूल है जो भी है, इसको X डायरेक्शन में प्लस X डायरेक्शन में 20 mm चलना है, 20 mm चलना है। आपने प्रोग्रामिंग कर दी, मशीन ने काम, उसके हिसाब से मशीन ने काम कर दिया। यहाँ पे ओपन लूप सिस्टम में जो एक्चुअल मशीन का जो टूल है वो कहाँ तक पहुँचा उसका अपन फीडबैक नहीं लेते हैं। अपन ये वापस चेक नहीं करते कि वो वास्तव में 20 mm गया या वो 19.8 mm ही चला या 20.1 mm चल गया। अपन ओपन लूप सिस्टम में ये मान के चलते हैं कि जो प्रोग्राम वैल्यू थी उसके हिसाब से मशीन ने काम किया और वो सही किया। उसको अपन वापस फीडबैक लेके जज नहीं करते कि वास्तव में क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो इसके अंदर एक्चुअल पोजीशन कटिंग टूल या वर्क पीस की जहाँ पे पहुँची है उसको कंपेयर करने का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। इनपुट कमांड वैल्यू के अंदर प्रोग्राम की जो इनपुट कमांड वैल्यू थी उसमें जो आपने दी लिखा, उसके हिसाब से मशीन ने एक्चुअल कितना मूव किया या मशीन ने वो प्रोसेस कहाँ तक किया, उसको अपन एक्चुअल मूवमेंट को अपन
फीडबैक नहीं लेते या उसको मेज़र नहीं करते हैं। तो ये जो सिस्टम कहलाता है ये ओपन लूप सिस्टम कहलाता है। और ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कहा कि आपकी जो स्लाइड है उसको मूव करना है एक्स डायरेक्शन में 20 mm, तो वो कैसे करेगी? तो उस स्लाइड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है वो कब तक चलती रहेगी? जब तक कि उसको इनपुट कमांड सिग्नल मिलता रह रहा है। इनपुट कमांड सिग्नल उसको कहाँ से मिल रहा है? मशीन कंट्रोल यूनिट से। तो प्रोग्राम मशीन कंट्रोल यूनिट ने वो आपका प्रोग्राम पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई टूल स्लाइड एक्स डायरेक्शन के अंदर इसको 20 mm चलना है, एक्स प्लस डायरेक्शन में 20 mm चलना है। तो मशीन कंट्रोल यूनिट उस इलेक्ट्रिक मोटर को जब तक इलेक्ट्रिक सिग्नल देती रहेगी जब तक वो 20 mm की वैल्यू ले लेगा। और जैसे ही 20 mm की वैल्यू प्रोग्राम के अंदर जो दी हुई है उस पर MCU जो है मशीन कंट्रोल यूनिट वो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देना बंद कर देगी। जैसे पावर देनी बंद की, अब मोटर अब नहीं चलेगी, तो आपका जो टूल पोस्ट है वो वहीं पे रुक जाएगा, 20 mm पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी प्रोग्राम वैल्यू को अटेन करते हैं या उसको लेते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम एक्चुअल जो मोशन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है मशीन स्लाइड का, उसका हमने कोई मॉनिटरिंग नहीं की। हमने केवल ये मान लिया कि जो वैल्यू हमने दी थी मशीन ने उसी हिसाब से काम किया। हमने ना उसको दोबारा चेक, मतलब हमने उसका कोई फीडबैक नहीं लिया या उसको कोई मॉनिटर नहीं किया। तो ये ओपन लूप सिस्टम के अंदर काम होता है। तो इसके अंदर आप देखिए ये फिगर 3.1 है, ये ब्लॉक डायग्राम है एक ओपन लूप सिस्टम का। ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए लेफ़्ट साइड के अंदर लिखा हुआ है मशीन कंट्रोल यूनिट MCU, उसके आगे है ड्राइव मोटर, और वो ड्राइव मोटर किससे जुड़ी हुई है? मशीन टूल स्लाइड से, यानी जिस स्लाइड को डिस्प्लेसमेंट होना है आगे या पीछे। एरो बना हुआ है डिस्प्लेसमेंट के नीचे, तीर का निशान दोनों तरफ। तो इस डायरेक्शन के अंदर ये ड्राइव मोटर इस मशीन टूल स्लाइड को आगे पीछे करेगी। तो मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? वो सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल देगा, इलेक्ट्रिक पावर देगा ड्राइव मोटर को। और कब तक देता रहेगा? जब तक कि उसकी प्रोग्राम वैल्यू नहीं आ जाती। अब इसमें एग्जाम्पल इसी का मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमें मशीन टूल स्लाइड का 50 mm मूव करना है, तो मशीन कंट्रोल यूनिट पार्ट प्रोग्रामिंग को पढ़ेगी। 50 mm के हिसाब से 50 mm तक वो ड्राइव मोटर को सिग्नल देती रहेगी। जैसे ही 50 mm हो जाएगा वो ड्राइव मोटर को सिग्नल देना बंद कर देगी, ड्राइव मोटर रुक जाएगी और मशीन टूल स्लाइड का मूवमेंट भी रुक जाएगा। अब यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है कि ये जो मशीन टूल स्लाइड है ये किसी कारणवश 49.8 mm ही चली, यानी चलना 50 mm था लेकिन वो 0.2 mm रह गई। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा इसमें तरीका नहीं होता जिससे कि हम इसको जज करें कि मशीन टूल वास्तव में स्लाइड कितना चली। तो अच्छा, ये सिस्टम जो होता है ये डिपेंड केवल मशीन कंट्रोल यूनिट के सिग्नल पे कर रहा है जो उसने ड्राइव मोटर को दिया। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि ये 2.2 mm ये क्यों कम चली या 0.2 mm ज़्यादा क्यों चली? हो सकता है वो 49.8 पर रुक गई या 50.1 तक चली जाती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मशीन टूल का जो लीड स्क्रू है, मान लीजिए वो घिस गया या उसमें बैकलैश एरर आ गई। अब हमें तो मालूम नहीं है कि बैकलैश एरर आ गई है इसमें, क्योंकि हमें उस चीज़ का हमने मेज़र नहीं किया है। तो जो वियर कंपोनेंट हो जाते हैं मशीन काम करते करते, जो मशीन के पार्ट्स, मशीन टूल के हार्डवेयर वो घिस गया किसी वजह से, तो ये जो प्रॉब्लम आई ये इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है कई बार कि एक्चुअल जो मूवमेंट हुआ मशीन का वो प्रोग्राम वैल्यू से कम हो गया या थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और इसके लिए कई कारण होते हैं, बैकलैश एरर है, कोई वियर एंड टियर है पार्ट का। तो यहाँ पे अपने पास कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं होता ओपन लूप सिस्टम के अंदर कि अपन उसके फीडबैक को लें और उसको कंपेयर करें। तो इसीलिए ओपन लूप सिस्टम जो होते हैं वो लेस एक्यूरेट होते हैं। किसके कंपैरिजन में? क्लोज लूप सिस्टम के में। मतलब इनकी एक्यूरेसी अगर आप क्लोज लूप सिस्टम से कंपेयर करोगे उससे कम होगी। और इसका ये भी होता है कि जो मशीनों में ओपन लूप सिस्टम नहीं होता है, जिनमें फीडबैक डिवाइस नहीं लगी होती, वो CNC मशीन सस्ती भी होती हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ओपन लूप सिस्टम मशीन से फुलफ़िल हो रही है, पूरी हो रही है, तो हम फिर ओपन लूप सिस्टम की मशीन ले लेते हैं। और अगर हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे जाना है और वो करना है, तब हम किस पे चलेंगे? क्लोज लूप सिस्टम पे। तो इसका एक जो हानि है
ओपन लूप की, कि वो तो ये है कि लेस एक्यूरेट होती हैं, टॉलरेंसेस इसके अंदर बहुत क्लोज टॉलरेंसेस पे आप काम नहीं करते हैं, लेस एक्यूरेट होती हैं। फ़ायदा क्या है कि भाई इनकी मेंटेनेंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसकी जो मूल्य है वो लेस सस्ती हैं। ये इसके लाभ और हानि है। फिर अपन आते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पे। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो आप फिगर में देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो भी चीज़ अपन मशीन का मूव हो रहा है उसका अपन फीडबैक लेते हैं। आपने जो प्रोग्राम में दी वैल्यू उसके हिसाब से मशीन ने काम किया, अब आप उसका फीडबैक लेते हैं या मॉनिटर करते हैं कि क्या वास्तव में उतना ही काम हुआ, जो वैल्यू मुझे चाहिए थी उतनी हुई या नहीं हुई। तो आप इसका ब्लॉक डायग्राम देखिए, किसका, क्लोज लूप सिस्टम का। इसमें एक मशीन कंट्रोल यूनिट लगी हुई है, उसके आगे एक टैको जनरेटर लगा हुआ है और फिर उसके आगे स्लाइड लगी हुई है। इस स्लाइड के नीचे आप देखिए कि ई बना हुआ है लेटा हुआ, और वो एक्चुअली क्या है, मेजरिंग डिवाइस है, पोजिशनिंग मेजरिंग डिवाइस है। तो टैको जनरेटर से एक चीज़ निकली, वेलोसिटी फीडबैक, एक लाइन चली और वो वापस गई मशीन कंट्रोल यूनिट में। तो यहाँ तो अपन ने वेलोसिटी फीडबैक ले लिया टैको जनरेटर से, और डिस्प्लेसमेंट का फीडबैक अपन ने किससे लिया है, मेजरिंग डिवाइस से। जो स्लाइड के नीचे की ई बना हुआ है लेटा हुआ, उसके नीचे मेजरिंग डिवाइस लगी हुई है। तो ये मेजरिंग डिवाइस डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन फीडबैक बता रही है। वेलोसिटी फीडबैक तो क्या बता रहा है कि मोटर के जो आरपीएम है आपने रखे थे 400 आरपीएम, क्या मोटर 400 आरपीएम पे ही चल रही है, 400 से कुछ कम या कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। वो आउटपुट तो अपन लेंगे, वेलोसिटी फीडबैक लेंगे टैको जनरेटर के द्वारा। अब जो स्लाइड का मूवमेंट हुआ है वो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है कि स्लाइड कितना आगे पीछे चली। अगर 50 mm उसको चलना है, क्या वो वास्तव में 50 mm चली या 49.8 रह गई या 50.1 हो गई, ये मेज़र हम करेंगे मेजरिंग डिवाइस से, और इसका फीडबैक वापस मशीन कंट्रोल यूनिट को जाएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ, प्रोग्राम वैल्यू ये थी और एक्चुअल में क्या हुआ। तो उसके हिसाब से अगर कुछ करेक्शन मेज़र करना है तो वो मशीन कंट्रोल यूनिट वो खुद करेगी। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम मैंने इसमें आपको बताया है, ये फिगर के अंदर, डायग्राम के अंदर, और ये मैंने आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश की है। और इसमें जो क्लोज लूप सिस्टम होता है इसमें बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अपन को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमने एक मेजरिंग या मॉनिटरिंग डिवाइस और प्रोवाइड कर दी है, जो कि एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो एक्चुअल में जो आरपीएम मशीन मोटर के चल रहे हैं उसको हम नाप रहे हैं, उसको हम मेज़र कर रहे हैं। तो हमें ये मालूम है कि जो वैल्यू प्रोग्राम वैल्यू है, जो हमें डिज़ायर्ड वैल्यू चाहिए, और एक्चुअल के अंदर क्या हो रहा है, इसको हम बराबर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के द्वारा, फीडबैक डिवाइसेस के द्वारा ले रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आपका सर्वो सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बढ़ी हुई मिलती है, और हम डिज़ायर्ड पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेटली हम उसको कर पाते हैं। तो ये जो फिगर थी 3.2 ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, ये प्रोविज़न बताता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ मशीन स्लाइड प्लस टैको जनरेटर आपको बता रहा है वेलोसिटी फीडबैक सिस्टम का फीडबैक। तो दो तरीके से आपके ये मैंने क्लोज लूप और ओपन लूप समझाया है, और इसके बाद फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि फीडबैक डिवाइसेस कौन कौन सी आपके सिलेबस के अंदर होंगी। तो फीडबैक डिवाइसेस जो हैं वो दो तरह की फीडबैक डिवाइसेस सिलेबस के अंदर हैं, पहला वेलोसिटी फीडबैक और दूसरा पोजीशन फीडबैक डिवाइसेस। इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर अपन कर लेंगे।